नमस्कार, कलाम समसमय की ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी दिन भर की वो तमाम खबरें जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 24 अप्रैल देश भर में मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर 484 मीटर लंबे पुल का किया निर्माण। विश्व पुस्तक दिवस पर माई बुक माई फ्रेंड नामक नई पहल शुरू। भारत में शुरू हुई लॉकडाउन लर्नर सीरीज। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह लैब का उद्घाटन। CSIR ने विकसित की कोविड-19 टेस्ट स्ट्रिप फेलुदा। मीराबाई चानू और जेरेमी लाल रिनुंगा ने टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। और मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का निधन। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। 24 अप्रैल देश भर में मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। देश भर में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करेगी। आइए जानते हैं पंचायती राज दिवस के इतिहास के बारे में। 24 अप्रैल 1993 को देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। गौरतलब है, राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने 1959 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर 484 मीटर लंबे पुल का किया निर्माण। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एनक्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर 484 मीटर लंबे एक नए स्थायी पुल का निर्माण किया है। 484 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के तहत सीमा सड़क कार्यबल बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स द्वारा किया गया है। इस पुल की निर्माण लागत 17.89 करोड़ रुपए है। इस पुल के निर्माण से पहले लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र सीमित भार क्षमता के पंटूल पुल के माध्यम से जुड़ा था। विश्व पुस्तक दिवस पर शुरू हुई माई बुक माई फ्रेंड्स पहल। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड्स नाम की एक नई मुहिम शुरू की है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को इस मुहिम को लॉन्च किया और सभी से साल भर में कम से कम 3 पुस्तकों को पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने विश्व पुस्तक दिवस पर भी एक पुस्तक पढ़ने को कहा। भारत में शुरू हुई लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने अपनी मुहिम एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है। लॉकडाउन लर्नर सीरीज भारत में शिक्षकों और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद करने के लिए शुरू की गई है। यह सीरीज कोविड-19 के चलते सतत विकास लक्ष्य, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देने के लिए आरंभ की गई है। लॉकडाउन लर्नर सीरीज छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करेगी जहां वे गतिविधियों के माध्यम से मेंटरशिप और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वे अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग करके जागरूकता फैलाने और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने विचारों और समाधानों को आगे बढ़ाने का कार्य भी इसके द्वारा कर सकेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर वर्ग की समस्याओं के साथ साथ उभरते मुद्दों जैसे लिंग आधारित हिंसा, फेक न्यूज, साइबर अपराध, भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि के बारे में छात्रों को जागरूक करना है। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह लैब का उद्घाटन। DRDO ने कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब विकसित की है। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। भारत की पहली कोविड-19 नमूनों को एकत्रित करने वाली मोबाइल लैब का नाम मोबाइल BSL-3 VRDL लैब रखा गया है। आइए इस लैब के बारे में जानते हैं। मोबाइल BSL-3 VRDL लैब भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब है। इस कोविड-19 नमूना संग्रह लैब को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
इस मोबाइल लैब सुविधा से एक दिन में 1000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। इससे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश की क्षमता बढ़ेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार की कोविड-19 टेस्ट स्ट्रिप फेलुदा। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप बना ली है जो कोविड-19 डिटेक्ट कर सकती है। इसे फेलुदा नाम दिया गया है। यह स्ट्रिप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी CSIR IGIB ने तैयार की है। यह टेस्ट मिनटों में बता देगा कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। फेलुदा टेस्ट से कोविड-19 की टेस्टिंग लागत बहुत हद तक कम की जा सकती है। अभी जो रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट होता है उसके दाम प्राइवेट लैब्स के लिए 4500 रुपए तय किए गए हैं, मगर फेलुदा टेस्ट 500 रुपए में उपलब्ध हो सकता है। मीराबाई चानू और जेरेमी लाल रिनुंगा टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई। वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सहदेव यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और जेरेमी लाल रिनुंगा ने टोक्यो गेम्स में जगह बना ली है। मीराबाई की बात करें तो वह 49 किलोग्राम में चौथी रैंक पर काबिज हैं, वहीं जेरेमी 67 किलोग्राम में 22वें स्थान पर मौजूद हैं। ओलंपिक क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया के हिसाब से हर भार वर्ग में एक देश से एक ही खिलाड़ी आगे जा सकता है। IWF रैंकिंग के टॉप 8 लिफ्टरों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ओशिनिया के सर्वश्रेष्ठ 5 खिलाड़ी भी करेंगे क्वालिफाई। ऐसे में देश को मीराबाई चानू और जेरेमी पर अच्छे प्रदर्शन का भरोसा है। गौरतलब है कि 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कोरोना के चलते 1 साल के लिए टल गया है। मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का निधन। प्रसिद्ध रंगकर्मी उषा गांगुली का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 1945 में राजस्थान में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता से पूरी की थी। कोलकाता से शिक्षा पूरी करने के पश्चात उन्होंने कोलकाता को ही अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना और वहां हिंदी थिएटर को स्थापित किया। कोलकाता से हिंदी साहित्य में परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक हिंदी शिक्षक के रूप में की थी। अपने शिक्षण करियर के साथ उषा गांगुली थिएटर भी करती रही। उन्होंने वर्ष 1976 में रंगकर्मी नाम से एक थिएटर समूह की शुरुआत भी की थी। ये थी आज की प्रमुख खबरें। ये अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा। आप स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।